नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा में बाढ़ पीड़ित किसानों के मुआवजे में देरी, एएपी ने उठाए सवाल। एएपी नेता अनुराग ढांडा ने हरियाणा में बाढ़ पीड़ित किसानों को मिलने वाले मुआवजे में देरी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में किसानों को 30 दिन में 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया है, जबकि हरियाणा सरकार चुपचाप बैठी है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में बाढ़ से 5,30,000 किसान, 6,395 गांव और करीब 31 लाख एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हुई है। ज्यादा एमएसपी का लालच, हरियाणा की मंडियों में धान ला रहे यूपी के किसान आढ़तियों से कर रहे 60 गांठ। हरियाणा में धान की ऊंची एमएसपी के चलते यूपी के किसान करनाल मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन बिना पंजीकरण वाले वाहनों पर सख्ती और कार्रवाई की जा रही है। खाद वितरण को लेकर किसानों को हो रही परेशानी, केवल पंजीकरण करवाने वाले किसानों को मिल रही खाद। सरसों की बिजाई से पहले किसानों के बीच डीएपी की जबरदस्त मांग बनी हुई। खाद प्राप्त करने के लिए किसानों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र पर खाद का वितरण टोकन नंबर द्वारा किया जाता है, जिसके तहत जो किसान लाइन में सबसे आगे होते हैं उनका नंबर पहले आता है। इसलिए किसान अल सुबह ही खाद केंद्र के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि जल्द खाद प्राप्त हो सके। पंजाब में हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी ने सीएम नायब सिंह से पूछे तीखे सवाल। अनुराग ढांडा ने कहा कि पंजाब मॉडल ने दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो किसानों को समय पर राहत मिल सकती है। अब हरियाणा के किसानों को भी इस निकम्मी और किसान विरोधी सरकार से जवाब मांगना चाहिए। हरियाणा सरकार देगी 9,000 गरीब परिवारों को प्लॉट, पहले ही मन जाएगी इन परिवारों की दिवाली। हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 के तहत राज्य भर में करीब 9,000 पात्र परिवारों को आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। इन जिलों में भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, कैथल, करनाल, यमुनानगर, सोनीपत, सिरसा, रोहतक, पानीपत, नूंह, नारनौल और कुरुक्षेत्र शामिल हैं। हरियाणा में बढ़ी बुढ़ापा पेंशन, अब हर महीने मिलेंगे 3,500 रुपए। कैबिनेट ने दी फैसले को मंजूरी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में रविवार को चंडीगढ़ में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्री कृष्ण बेदी ने इस निर्णय की पुष्टि करते हुए बताया कि नई पेंशन दर 1 नवंबर 2025 से लागू होगी। 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए जबरदस्त रिस्पॉन्स, 7,000 से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। फ्री मीटर और 50,000 रुपए सब्सिडी का मिलेगा लाभ। यह योजना लोगों द्वारा खूब पसंद की जा रही है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के भारी भरकम बिल से परेशान नहीं होना पड़ेगा। योजना के माध्यम से पात्र नागरिकों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा सरकारी सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इस योजना में कौन लोग आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। पहले ही दिन एक्शन मोड में नजर आए हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह। पुलिस स्टेशन का किया औचक निरीक्षण, मची हलचल। हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने पदभार संभालते ही सक्रियता दिखाई। उन्होंने पंचकूला के सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उनके इस औचक निरीक्षण को कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हरियाणा में अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों में 25 करोड़ की बजाय 50 करोड़ रुपए तक रख सकेंगे सरकारी विभाग। हरियाणा में अब सरकारी विभाग और बोर्ड निगम स्मॉल फाइनेंस बैंकों में 25 करोड़ की बजाय 50 करोड़ रुपए तक रख सकेंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, ने इस संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राहुल गांधी के बाद आईपीएस पूरण कुमार के घर पहुंचे चिराग पासवान। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर क्या कहा? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने चंडीगढ़ में आईपीएस पूरण कुमार के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और जातिगत भेदभाव का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने भी परिवार को न्याय का आश्वासन दिया और दलितों पर अत्याचार की बात कही। पोस्टमार्टम को लेकर सरकार और विपक्ष में मतभेद हैं। कुमार ने अपने सुसाइड नोट में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, आईपीएस पूरण कुमार सुसाइड केस में हरियाणा सरकार सख्त, परिजनों को दिया न्याय का आश्वासन। आईपीएस पूरण कुमार की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस टीम हर पहलू पर ध्यान दे रही है और सबूत इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है।
परिवार और सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता चल सके। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग का स्लम बच्चों के जन्म पंजीकरण के लिए अभियान शुरू। लिंगानुपात संकट पर सख्त निगरानी रखेगा सीएमओ। स्वास्थ्य विभाग स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चों के जन्म पंजीकरण के लिए एक अभियान शुरू करेगा, जिसकी निगरानी सीएमओ करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने लिंगानुपात में कमी वाले जिलों के सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। पिछले वर्ष की तुलना में लिंगानुपात में मामूली सुधार हुआ है, जो 905 से बढ़कर 909 हो गया है, लेकिन कई जिलों में स्थिति अभी भी खराब है। फसल खरीद में देरी को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई हरियाणा सरकार। बीजेपी ने क्या कहकर आरोप खारिज किया? विपक्षी दलों ने धान और खरीफ फसलों की खरीद में देरी का आरोप लगाकर सरकार को घेरा है। जवाब में सरकार ने आंकड़े जारी कर बताया कि खरीफ खरीद सीजन 2025 से 26 में किसानों के खातों में 1945.99 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। विभाग के अनुसार मंडियों में 18 लाख टन से अधिक धान की आवक हुई, जिसमें से लगभग 9.76 लाख टन का उठान हो चुका है। जजपा की महिला प्रदेश कार्यकारिणी में 52 पदाधिकारियों की हुई नियुक्ति। संतोष माचरा को जिला अध्यक्ष की कमान। जननायक जनता पार्टी जजपा ने महिला संगठन का विस्तार करते हुए 52 पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। फतेहाबाद में संतोष माचरा को महिला जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बिमला चौधरी, सरोज लुथरा और ओमपति देवी को वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। अन्य पदाधिकारियों को भी विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है, जिससे पार्टी की महिला इकाई को मजबूती मिलेगी। मनीषा मौत मामला। दिवाली से पहले पिता ने कही दिल छूने वाली बात। 42 दिनों से जांच कर रही सीबीआई भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत का मामला अभी भी अनसुलझा है। सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन हत्या और आत्महत्या के बीच उलझन बनी हुई है। परिजनों ने सरकार से दिवाली से पहले न्याय की मांग की है और चेतावनी दी है कि न्याय न मिलने पर वे आंदोलन करेंगे। सीबीआई ने दोबारा जांच की है और परिजनों से पूछताछ की है। विसरा रिपोर्ट में भिन्नता बताई जा रही है। ओमेक्स स्पा विलेज सोसाइटी में गीले कचरे से बनेगी खाद। प्लास्टिक मुक्त अभियान भी शुरू। फरीदाबाद की ओमेक्स स्पा विलेज सोसाइटी ने पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम बढ़ाते हुए गीले कचरे से खाद बनाने और प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत की है। सोसाइटी में कचरे के बेहतर प्रबंधन और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। निवासियों ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे सफल बनाने का संकल्प लिया है। फरीदाबाद में गैस सिलेंडर फटने से घर की छत उड़ी, 4 लोग घायल। फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी में रसोई गैस सिलेंडर लीक होने से जोरदार विस्फोट हो गया। इस हादसे में मकान की छत गिर गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में अनीता, नेहा और पारुल शामिल हैं। 31 अक्टूबर से शुरू होगी विकसित भारत पदयात्रा। अभियान का डिजिटल शुभारंभ खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय माई भारत के माध्यम से विकसित भारत पदयात्रा का आयोजन कर रहा है। फरीदाबाद में यह 31 अक्टूबर से शुरू होगी। खेल मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि पहले चरण में 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्राएं होंगी और दूसरे चरण में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उन्होंने युवाओं से पोर्टल पर पंजीकरण कराकर राष्ट्रीय निर्माण में भाग लेने की अपील की। आश्रम से फरीदाबाद तक बनेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर। बेहतर होगी कनेक्टिविटी, जाम से मिलेगी मुक्ति। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने घोषणा की कि आश्रम रोड से फरीदाबाद तक एलिवेटेड पुल बनेगा, जिससे दिल्ली से कनेक्टिविटी सुधरेगी और जाम से मुक्ति मिलेगी। सेक्टर 27 में आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने यह बात कही। राज्य मंत्री राजेश नागर ने तिगांव में विकास कार्यों का उल्लेख किया। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने कुछ मांगें रखीं, जिन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया गया। समारोह में एकजुटता का संदेश दिया गया। फरीदाबाद में छठ महोत्सव की धूम। 25 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय उत्सव होगा शुरू। फरीदाबाद में छठ महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 25 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय उत्सव शुरू होगा। पूर्वांचल के लोग घाटों को सजाने में लगे हैं और बाजारों में पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। पूर्वी सेवा समिति जैसे संगठन घाटों की सफाई कर रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। छठ को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। सिविल अस्पतालों में ओपीडी का समय बदला। पढ़ें नई समय सारिणी। गुरुग्राम के नागरिक अस्पतालों में 16 अक्टूबर से ओपीडी का समय बदल गया है। अब ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। सेक्टर 10 स्थित अस्पताल में पंजीकरण काउंटर भी 3 बजे तक खुले रहेंगे। सीएमओ डॉक्टर अलका सिंह ने बताया कि सर्दी को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया है, ताकि उन्हें सुबह जल्दी आने की परेशानी ना हो। गुड़गांव रेलवे स्टेशन की होगी मेट्रो स्टेशन से सीधी कनेक्टिविटी। यात्रियों को आवाजाही में होगी आसानी। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को मेट्रो स्टेशन से सीधा जोड़ा जाएगा। इसके लिए फुट ओवरब्रिज बनेगा।
जिससे यात्रियों को आसानी होगी और स्टेशन पर भीड़ कम होगी। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड 28.5 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर बना रहा है, जिस पर 5,452 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक कम होगा। गृहमंत्री अमित शाह बोले, एनएसजी कमांडो देंगे आतंकी हमलों का फौरन जवाब। 142 करोड़ की लागत से बनेगा नया ट्रेनिंग सेंटर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएसजी कमांडो आतंकी हमलों का तुरंत जवाब देंगे। सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अयोध्या में 142 करोड़ रुपए की लागत से एनएसजी का एक नया सेंटर बनेगा। एनएसजी को आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस किया जा रहा है। अमित शाह ने एनएसजी के जवानों की बहादुरी की सराहना की। हमारे आशियाने बचा लीजिए, तोड़फोड़ हुई तो बेघर हो जाएंगे सैकड़ों परिवार। मुख्यमंत्री के दरबार पहुंचा अवैध कॉलोनियों का मामला। सोहना के वार्ड 13 में पर्यटन विभाग की भूमि पर बसी अवैध कॉलोनियों का मामला मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचा। निवासियों ने नायब सिंह सैनी से घरों को न तोड़ने की गुहार लगाई, क्योंकि वे वहां वर्षों से रह रहे हैं। तोड़फोड़ होने पर सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मामले पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। ये कॉलोनियां 60 वर्षों से बसी हैं और निवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अयोध्या में बनेगा एनएसजी का हब। एनएसजी के स्थापना दिवस पर और क्या बोले अमित शाह। गुरुग्राम में आज एनएसजी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। वह कमांडो को संबोधित करेंगे और उनके शौर्य का प्रदर्शन देखेंगे। एनएसजी पत्रिका का विमोचन भी किया जाएगा। कमांडो आतंकवादी हमलों से निपटने और बंधकों को छुड़ाने का प्रदर्शन करेंगे। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी और इसने कई सफल ऑपरेशन किए हैं। गुरुग्राम में धड़ाधड़ कट रहे चालान। 10 महीने में 53,000 से ज्यादा गाड़ियों पर हुआ एक्शन। गुरुग्राम यातायात पुलिस ने लेन ड्राइविंग नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। जनवरी से सितंबर 2025 तक 53,145 चालान काटे गए। सितंबर 2025 से अब तक 2,433 चालान किए गए, जिनसे 18 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया। पुलिस का उद्देश्य यातायात को सुरक्षित बनाना है। गलत लेन में गाड़ी चलाने से हादसे होते हैं। गुरुग्राम में यातायात नियमों का उल्लंघन। पुलिस ने काटे 17,000 से ज्यादा चालान। 2 करोड़ से ज्यादा का लगा जुर्माना। गुरुग्राम में यातायात पुलिस ने चालान नहीं सलाम मिलेगा अभियान के तहत एक सप्ताह में 17,808 चालान काटे और 2.27 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। ये चालान विभिन्न यातायात उल्लंघनों जैसे गलत दिशा में ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, शराब पीकर गाड़ी चलाना और गलत पार्किंग आदि के लिए किए गए। पुलिस उपायुक्त यातायात डा राजेश मोहन के निर्देशन में यह अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा में रात को हिसार गुरुग्राम में सबसे ज्यादा ठंडक उत्तर पश्चिमी हवाओं से आएगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट। हरियाणा में रात के समय हिसार और गुरुग्राम सबसे ठंडे स्थान रहे। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण राज्य में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। लोगों को ठंड से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हरियाणा में अब 15 साल बाद भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में दर्ज करा सकेंगे नाम। कितनी होगी फीस? हरियाणा सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब माता पिता बच्चे के जन्म के 15 साल बाद तक भी उसका नाम बर्थ सर्टिफिकेट में जुड़वा सकेंगे। यह बदलाव उन संरक्षकों के लिए मददगार साबित होगा जो किसी कारणवश जन्म के समय बच्चे का नाम दर्ज नहीं करा पाए थे। नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित फीस देनी होगी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। सीएम नायब ने कुरुक्षेत्र में 10 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। ज्योतिसर से पिपली तक का किया सफर। दिवाली तक मुफ्त यात्रा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर से पिपली तक इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया। दिवाली तक मुफ्त यात्रा की घोषणा की गई है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के तहत 10 बसें शुरू की गई हैं, जिससे प्रदूषण कम होगा। सरकार ने 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का निर्णय लिया है, जिनमें से कई शहरों में सेवा शुरू हो चुकी है। सीएम नायब सिंह ने मोदी की रैली की तैयारियों का लिया जायजा। बोले, लाभार्थियों को उनकी तय जगह पर बैठाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी की आगामी रैली की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को लाभार्थियों के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिसमें बैठने की जगह, पानी, शौचालय और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया ताकि रैली शांतिपूर्वक संपन्न हो। सीएम नायब सैनी का नूंह द्वारा अचानक रद्द। वाल्मीकि प्रकट दिवस कार्यक्रम में होना था शामिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का नूंह द्वारा अचानक रद्द हो गया, जहां उन्हें वाल्मीकि प्रकट दिवस कार्यक्रम में भाग लेना था। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार द्वारा कुछ अपरिहार्य कारणों से रद्द किया गया है।
अब उनकी जगह कोई और प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। वाल्मीकि प्रकट दिवस महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा में दीपावली के दिन गुल नहीं होगी बिजली, अनिल विज ने किया ऐलान। अधिकारियों को भी दिए निर्देश, हरियाणा में दीपावली पर बिजली कटौती नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड किया जाएगा। डिफॉल्टरों से 922 करोड़ रुपए की वसूली की गई है और बकाया राशि नहीं चुकाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी वाले गांवों में रिकवरी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।